हाँ जी, ये आप हैं। यहाँ आपसे मतलब भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपका सामाजिक जीवन जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, उसके कुछ कारणों में से जो सबसे मुख्य कारण है, वो है भारत का संविधान। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है, जो आपके जीवन को, आपके जन्म से अंत तक, जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप इतने जागरूक हैं या होना चाहते हैं, जो ये देख पाए कि एक तरफ जहाँ यही संविधान हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता और अधिकारों की गारंटी की बात करता है, दूसरी ओर हमारे नीति निर्माता, चाहे फिर वो सरकार में है यानी सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, वो इसी संविधान की आड़ में, वो इसी संविधान की शपथ लेकर हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। हमारा शोषण करते हैं। क्या आप देख पाते हैं कि जो लोक सेवक मतलब चाहे फिर वो आईएएस, आईपीएस से लेकर एक कांस्टेबल तक, जो जनता की सेवा के लिए होता है, वो जनता का शोषक बन के रह जाता है। क्या आप देख पाते हैं जिस न्यायपालिका को संविधान में हमें न्याय देने के लिए जगह दी गई है और वही जगह सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण है। मतलब जो न्याय देने की जहां से बात होती है वहां सबसे ज्यादा अन्याय होता है। क्या आप इसको देख पाते हैं? अगर आप कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से, चाहे फिर वो हमारे नीति निर्माता है या कोई प्रशासक है या न्यायपालिका है, से शोषित महसूस करते हैं, आपको एक गुलामी सी अगर महसूस होती है, तो आपको जानना चाहिए स्पष्टता से, गहराई से भारत के संविधान को। हम आपके साथ बात करेंगे भारत के संविधान को, एक ऐसी विधि से, एक ऐसी सरल विधि से जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था को अपने जीवन के संदर्भ में देख पाएँ। यानी भारत के संविधान के जो ये सभी आयाम हैं, सभी जो पहलू हैं, उन पहलू को आप अपने जीवन से संबंध स्थापित कर पाएँ। आप समझ पाएँ आपके मौलिक अधिकारों को, आपकी नागरिकता को, आपके मताधिकार को, आप समझ पाएँ न्यायपालिका को, आप समझ पाएँ कार्यपालिका को, आप समझ पाएँ जितने भी निकाय हैं उनको। अगर आप इस तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। यहाँ हम जब हम भारत के संविधान को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, तो जो सबसे पहला स्तर है इसको जानने का, वो हम भारत के संविधान को 3 भागों में, 3 अलग-अलग भागों में विभक्त करेंगे। पहला, संविधान का भौतिक रूप। यहाँ संविधान का भौतिक रूप से अर्थ ये है कि जब कभी किसी के मन में संविधान को लेकर पहला विचार आया होगा, उस विचार से लेकर भारत के संविधान की जो एक पुस्तक जो लिखी गई है, उस पुस्तक के निर्माण तक जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे हम पहले भाग में। दूसरा है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है संविधान का व्यवहारिक रूप। यानी जब ये पुस्तक आपका जीवन बन जाए, जब ये पुस्तक आपके व्यवहार में आ जाए, उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से ये आपके जीवन में उतरती है, जिस व्यवस्था से ये संविधान आपके व्यवहार में आता है, उस व्यवस्था को दूसरे भाग में यानी राज्य व्यवस्था को हम समझेंगे। और तीसरा जो है, ये आप यानी आप अपने जीवन के संदर्भ में, अपने जीवन के हर पहलू को संविधान से किस तरीके से संबंध स्थापित करेंगे, किस तरीके से संविधान आपके लिए है। जैसे मौलिक अधिकार है, यानी जब आप दूसरे स्तर की जब हम बात करेंगे, तो हम संविधान के सभी आयामों को, सभी पहलू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले भाग की जब हम बात करेंगे, जैसे जब हम भौतिक रूप की अगर हम बात करेंगे, तो हम इसके सभी आयामों को, जैसे इसकी अवधारणा क्या थी, इसकी आवश्यकता क्या थी, यानी संविधान की आवश्यकता क्यों थी भारत को, इसका प्रारूप क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या थी, यानी जब कभी हमारे मन में यानी किसी के मन में इस कंसेप्ट, ये संविधान का जो कंसेप्ट है वो आया, उसके बाद इसकी जो पूरी प्रक्रिया रही, भारत के संविधान के बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को हम जानेंगे। उसके बाद हम इसके प्रारूप को जानेंगे, यानी संविधान का जो मूल रूप है वो कैसा है, हम उसको अलग अलग करके उनको सभी आयामों को उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी इसका व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप में यानी राज व्यवस्था, यानी राज व्यवस्था के अलग अलग जो अंग हैं,
भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 अलग-अलग हिस्से हैं, एक न्यायपालिका, एक संसद और एक निकाय। इस तरीके से हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे और जब तीसरा स्तर जो आएगा, तो वो होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं, यानी यूपीएससी की, एसएससी की, रेलवे, बैंकिंग, उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ यानी हर एक आयाम को, हर एक पहलू को हम समझेंगे, उसके बाद जिस तरीके के प्रश्न उसपे बनते हैं, उस प्रश्नों को डिटेल में विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक पहलू को हम जानेंगे, जैसे हमने प्रस्तावना को पढ़ा, उस प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस भी तरीके के प्रश्न बनते हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप जानना चाहते हैं भारतीय संविधान को स्पष्टता के साथ, जिससे कि आप समाज समाज में एक होशपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में खड़े हो पाएँ। आप चाहते हैं ऐसा कि समाज में आपके आसपास जिस तरीके का आज माहौल है, जिस तरीके की राजनीतिक ये घटनाक्रम जो चल रहा है आज, उसको आप समझ पाएँ, उसको आप दूसरों को समझा पाएँ, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।